नसबंदी का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया हो, पता नहीं कितनी यातनाएं सबने हमने सही होंगी, उन सब के आपका उद्बोधन तो हमको सुनने को मिलेगा। लेकिन आपके उद्बोधन से पहले इस पूरे लोकतंत्र की हत्या के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन, एक पुस्तक उस समय लिखी गई थी, लोकतंत्र संघर्ष स्मारिका। हमको खुशी है कि उसकी स्मारिका की कीमत मैंने भी वो स्मारिका मैंने देखी तो उसकी स्मारिका की कीमत मात्र 4 रुपये थी। उसके प्रधान संपादक रामस्वरूप जी अग्रवाल थे और प्रबंध संपादक हमारे जयपुर के ही कार्यकर्ता स्वतंत्र सेनानी भी रहे, कांता प्रसाद जी शर्मा थे। तो कांता प्रसाद जी की वो पुस्तक का मैंने अभी जब ये लाए तो मोटे रूप से देखा तो मुझे भी लगा कि ये पुस्तक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में जरूर जानी चाहिए। आप भी इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं कांता प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे और 2 मिनट में अपनी बात इस पुस्तक की माइक के ऊपर रखेंगे। उसके पश्चात हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। आदरणीय कांता प्रसाद जी शर्मा। भारत माता की। भाई साहब समय का अभाव है, पुस्तक को आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अवलोकन कर लेंगे और मुख्यमंत्री जी को पढ़ लेंगे। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए जिला अध्यक्ष आदरणीय अमित जी। आपातकाल जब समाप्त हो गया, चल ठीक। भारत माता की आवाज फिर। भारत माता की। लोकतंत्र सेनानी जिंदाबाद। लोकतंत्र सेनानी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। आपातकाल दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजे राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता के दिल में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं मंच के ऊपर भी, मंच के सामने भी, जिन्होंने माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में काम किया है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी। मंच के सामने विराजे वो सारे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने अपने, क्योंकि 50 साल पहले की घटना है तो बहुत जवानी के दिन होते हैं आदमी के, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, उन दिनों के अंदर वो यातना सहना और 21-21 महीने, 20-20 महीने जेल में रहना, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद देता हूं। मंच पर मंचासीन अतिथि और यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें और समाज के विभिन्न वर्गों में नेतृत्व करने वाले ऐसे बंधु भी आज पधारे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक पार्टी जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश में राज किया, सत्ता रखी अपने हाथ में, जब हाईकोर्ट का एक निर्णय आया और उनकी शीर्ष नेता का चुनाव को उन्होंने अमान्य कर दिया, 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वही पार्टी जो बाद में, जिनके युवराज एक डायरी लेकर घूमते हैं आजकल इन दिनों में संविधान के बारे में, उस समय पर उन्होंने देश के संविधान को कुचल दिया, संविधान गला घोट दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, नागरिक अधिकारों का हनन कर दिया। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया गया, उसके परिवार में कोई मृत्यु हो गई, कुछ बात हो गई, उनको भी उसमें जमानत नहीं मिली। लोकतंत्र में जो आपातकाल लगाया गया तो सरकार ने सारी ऐसी शक्तियां ले ली कि जितने विरोधी दल के नेता थे उन सबको जेल में ठूस दिया गया। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा। प्रेस को बिल्कुल नियंत्रित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी सरकार के खिलाफ छापेगा नहीं।
और न्यायपालिका को बिल्कुल पंगु कर दिया गया कि किसी को भी बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप ये देखिए, लोकतंत्र के सारे स्तंभों को, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, और अब मीडिया को भी चौथा स्तंभ माना जाता है, सब स्तंभों को ध्वस्त करने वाली कांग्रेस पार्टी। तो आज हम जब आपातकाल दिवस की बात करते हैं, उसको याद करते हैं, तो हम उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान इसलिए करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इंदिरा गांधी जी को बचाना ही नहीं था, उन्हें देश में एक ऐसा राज कायम करना था कि कांग्रेस के अलावा सभी विपक्षी पार्टियों का वजूद खत्म हो जाए और कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रपति शासन लगा के अब सारी शक्तियां अपने हाथ में लेके लंबे समय तक राज करती रहे। तो उन्हें देश के नागरिक अधिकारों की चिंता नहीं थी, देश के संविधान की चिंता नहीं थी, गणतंत्र की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी सत्ता की थी। तो आज हम सब लोग बार बार जब इसके बारे में बात करते हैं, याद करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे देश के उस समय के नौजवानों ने अपने जवानी के दिनों में बहुत लंबा समय, 18 महीने, 2 साल, 21 महीने को बहुत बड़ा कालखंड जेल में बिताना आसान नहीं होता बिना किसी अपराध के। तो आज हम सब लोग उनका अभिनंदन करने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे 2-3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, तो मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। मैं आपको ये कहूंगा कि आपातकाल के विषय में आप हम सब जानते हैं, काफी लोग, जो नए लोग जानेंगे, इसकी चर्चा हमको नीचे समाज तक ले जानी है। लोगों को बताना है कि किस तरह देश के नागरिक अधिकारों को कुचला गया, किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया, किस तरह अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त कर दिया गया। ये सब विषय लेकर जब नीचे जाएंगे तो देश में वो शक्तियां जो देश में भ्रम फैलाना चाहती हैं, जो आज राष्ट्रवाद का ज्वर पूरे देश में उठा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के